Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are in good health. Today we will start our subject plant systematics, anatomy and development, and I am your course instructor Sehri Shumar. आज बेसिकली हमने अपना 8th लेक्चर स्टार्ट करना है। आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है बेसिकली सिस्टम्स को देखा था। हमने देखा था कि प्लांट सिस्टमेटिक्स में सिस्टमेटिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनकी हमने जो है डिफरेंस देखा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे थे, मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट ने जो है प्रपोज करवाए थे। फिर उसके बाद हमने उनके करैक्टर्स डिस्कस किए थे, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे आप उनको साथ साथ तैयार करते रहेंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी और फाइटोलॉजी को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है और फाइटोलॉजी क्या होती है। तो मॉर्फोलॉजी और फाइटोलॉजी को डिस्कस करने से पहले देखते हैं, मॉर्फ आप कहते हैं शेप को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्म और स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। अब वो किसका स्ट्रक्चर हो सकता है, हम बॉटनी को डिस्कस करने हैं तो हमारा जो है प्लांट होगा कि हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करनी है और उसका जो है फॉर्म डिस्कस करनी है। उसके मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं या प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्म क्या है। अब जो मॉर्फोलॉजी होती है दो तरह की होती है। एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मतलब एक्सटर्नली जो पार्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं उसकी क्या शेप है, उसके क्या करैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस करना। इसी तरह इंटरनल जो है मॉर्फोलॉजी होती है जिसको आप एनाटॉमी कहते हैं। तो दोनों तरह से हमने जो है वो इसको डिस्कस करना है। और एक जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ फाइटोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि हमने बेसिकली प्लांट्स की स्टडी करनी है। तो इसमें हमने प्लांट की जब स्टडी करनी है मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स को डिस्कस करना है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो रूट्स हैं, वो आपके पास लीफ हैं, वो आपके पास स्टेम है। तो मुख्तलिफ तरह के ये जो पार्ट्स हैं हमने इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करना है, इनकी मॉर्फोलॉजी को, इनके स्ट्रक्चर को, इनकी फॉर्म को। तो आज जब हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द रूट्स। ठीक है, कि रूट्स को हमने देखना है। आपको पता है रूट प्लांट का एक ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जो कि अंडरग्राउंड होता है। और हमने इसको देखना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल। ठीक है, कि एक ऐसा ऑर्गन है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है। अब टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है तो आपको पता है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना, इसको पॉजिटिव बनाता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट है। इसी तरह क्लोरोफिल इसके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि एक ऐसा ऑर्गन है जिसने फोटोसेंसिस नहीं करनी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पार्ट है। आपको पता है प्लांट जो है फोटोसेंसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन ये जो क्लोरोफिल या फिर जो फोटोसेंसिस है ये एक लिमिटेड एरिया में हो रहा होता है जो कि लीफ होता है। आपको पता है लीफ एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जहाँ पर फोटोसेंसिस हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो लाइट कैप्चर कर रहा होता है जो कि उसको फोटोसेंसिस में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसको आप ये रूट है, इसके बाद आपको इसका ये जो रूट कैप नज़र आ रही है ये इसे प्रोटेक्शन दे रही होती है और ये जो है रूट हेयर्स हैं। ठीक है, हर रूट के पास जो है वो रूट हेयर्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट से निकल रहे होते हैं और रूट्स को जो है मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रूट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। आपको पता है मेन जो रूट का काम ही जो है वो रूट्स का काम है सॉइल से मिनरल्स को और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना और प्लांट तक पहुँचाना। ठीक है, तो इसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए रूट हेयर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रीजन्स होते हैं, मैचुरेशन के रीजन है, एलोंगेशन है और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जो कि इसको ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हम रूट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है टैप रूट और एक है एडवेंटिशियस रूट। अब ये जो रूट्स को हमने डिवाइड किया है किसी न किसी बेस पर किया होगा, किसी न किसी वजह से किया होगा। वो वजह क्या होती है, वो वजह है कि हमने देखना है कि ये रूट्स ग्रो कहाँ से कर रही हैं, किस रीजन से ग्रो कर रही हैं। तो ऐसी रूट या टैप रूट ऐसी रूट है जो कि ग्रो करती है बेसिकली सीड से। ठीक है, और सीड का भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है दैट इज़ रेडिकल, वहाँ से ये निकलती है, वहाँ से इसकी जो है मेन ब्रांच निकलती है जिसकी वजह से हम इसे नाम देते हैं टैप रूट। जबकि एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट है जो कि ग्रो कर सकती है किसी भी पार्ट से, वो लीफ हो सकता है, वो स्टेम हो सकती है, मींस इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, कहीं से भी ये ग्रो कर लेती है। जबकि टैप रूट जो है वो स्पेसिफिकली सीड से ही निकलती है और सीड से जो एक रूट निकलेगी उसकी आगे ब्रांचेस निकलती हैं
ठीक है, तो इसीलिए आपने इसको जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है रूट को, दैट इज़ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। इसके बाद आपको इसकी डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। ये टैप रूट है जिसके अंदर आपको मेन ब्रांच एक ही नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेन ब्रांच है एक। उसके बाद आपको ये जो नेटवर्क नज़र आ रहा है इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन मेन ब्रांच से निकल रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसे कह सकते हैं ये टैप रूट है। और इसके बाद ये फाइब्रस रूट जो है वो इसी की टाइप होती है टैप रूट की, जबकि एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट है जो कहीं से भी किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका डिफरेंस भी याद रखना है। आज जो हमने डिटेल में डिस्कस करनी है दैट इज़ टैप रूट। ठीक है, टैप रूट को हमने डिटेल में देखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एडवेंटिशियस रूट को देखेंगे। उसके आगे मज़ीद टाइप्स भी हैं। टैप रूट को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। इसको हमने सबसे पहले हम टैप रूट की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसी रूट है जो बेसिकली कहाँ से ग्रो कर रही होती है, सीड से। ठीक है, सीड से निकलती है और सीड का भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे आप क्या नाम देते हैं, रेडिकल। वहाँ से ये जो है निकलती है। ठीक है, तो अब रेडिकल देखना है कि रेडिकल क्या होता है। जब हम टैप रूट की बात करते हैं तो टैप रूट ऐसी कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डाइकोट्स होते हैं। ठीक है, डाइकोट्स जो प्लांट है उनके अंदर टैप रूट्स का सिस्टम मौजूद होता है, डाइकोट्स। अब आपको पता है डाइकोट्स कौन से प्लांट है जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन मौजूद होते हैं। तो डाइकोट्स का जो सीड है, अगर आप उसकी जो है वो सीड कोट को रिमूव करें तो आपको जो सीड होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा उसका। ठीक है, इस तरह का आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये एक इसका कॉटिलिडन, ये सेकंड कॉटिलिडन, और ये जो दोनों कॉटिलिडन्स होते हैं ये दरमियान में इस तरह से अटैच होते हैं एक दूसरे से। अब ये जो अटैचमेंट है इस रीजन को आप क्या नाम देते हैं, कॉटिलिडनरी नोड। ठीक है, कि एक ऐसी नोड है जहाँ से दोनों कॉटिलिडन्स आपस में अटैच हुए हुए हैं। और ये आपको तो ऊपर से भी एक पार्ट नज़र आ रहा होगा निकलता, जिसे आप क्या नाम देते हैं, प्लोम्यूल का। इस तरह आपको नीचे से भी एक पार्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है जिसे आप नाम देते हैं रेडिकल। ठीक है, तो अब आपको रेडिकल का पता चल गया कि ये ही वो मेन जो है वो हिस्सा है बीज का जहाँ से टैप रूट ने निकलना है। तो बेसिकली यही जो रेडिकल है ये साइज़ में बड़ा होता जाता है और क्या बना देता है, टैप रूट बना देता है, जिसे आप नाम देते हैं प्राइमरी टैप रूट। और इस प्राइमरी टैप रूट को आप जो है वो ट्रू रूट का नाम भी देते हैं। ट्रू रूट मतलब ये एक ऐसी रूट है जो कि पहले निकलती है, मेन यही होती है, उसके बाद आगे ब्रांचेस का निकलना वो इसी से निकलना होता है, वो आगे बीज से नहीं निकलती बल्कि इसी से निकलती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने इसको ट्रू रूट का नाम दिया। इसके अलावा आप इसको मेन रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ट्रू रूट, मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी रूट जो है वो बेसिकली यही जो है वो आगे जाकर आगे ब्रांचेस बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें कि ये जो है वो सरफेस एरिया है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राउंड जो है वो ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर सीड पड़ा है सॉइल में, तो सीड का जो रेडिकल होगा वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और क्या बना देगा, मेन रूट, जिसे आपने क्या नाम दिया, प्राइमरी टैप रूट, ट्रू रूट या फिर मेन रूट। अब ये जो प्राइमरी टैप रूट निकली है ये थिक भी होगी और साथ साथ लार्जर भी होगी। ठीक है, कि साइज़ में लॉन्ग भी होगी और साथ साथ थिक भी होगी। इसके बाद इसी प्राइमरी टैप रूट से क्या निकलेंगी, छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सेकेंडरी रूट्स यहाँ से छोटी छोटी निकल रही हैं। अब ये जो सेकेंडरी रूट्स निकली हैं ये किसको बनाएंगी, ये टर्शियरी रूट्स निकालेंगी यहाँ से। तो अब ये जो प्राइमरी टैप रूट थी इसी से आगे जो है वो सेकेंडरी रूट्स निकली और उस सेकेंडरी रूट्स ने आगे क्या बनाई, टर्शियरी रूट। तो इसीलिए आप इसको जो प्राइमरी रूट होती है उसको आप मेन रूट कहते हैं, जो कि थिक होती है और लॉन्गर भी होती है साइज़ में। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स हैं दैट आर स्मॉलर इन साइज़ एंड आर थिन। ठीक है, कि वो थिन भी होती हैं, पतली सी होती हैं। ये तो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा। ठीक है, कि ये एक ऐसी रूट है जो कि रेडिकल से निकली, ये आपको मेन रूट नज़र आ रही है। ठीक है, मेन रूट है, मेन रूट से आपको सेकेंडरी रूट्स निकलती नज़र आ रही होंगी और उस सेकेंडरी रूट्स ने आगे टर्शियरी रूट्स बनाई हुई हैं। तो ये जो है एक नेटवर्क बन रहा है, एक जो है सिस्टम बन रहा है जिसे आप नाम देते हैं टैप रूट सिस्टम, जो कि बेसिकली डाइकोटिलिडन्स का करेक्टर है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं उनके अंदर इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपको जो है एक इसका जो नेक्स्ट आपको इसकी टाइप भी नज़र आ रही होगी, फाइब्रस रूट, जो कि एक नेटवर्क बनाती है गुच्छे की सूरत में। ये टैप रूट की एक टाइप है जिसको हमने आगे डिस्कस करना है।
ठीक है, तो और काइंड्स देखते हैं हम जो है टैप रूट्स की। टैप रूट्स की जो है हमारे पास बेसिकली दो काइंड्स हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले हमारे पास फाइब्रस टैप रूट, ठीक है, जिसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। अब फाइब्रस टैप रूट क्या होती है, ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैप रूट है, ठीक है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टैप रूट विद सिलेंडर ब्रांचेस, ठीक है, कि सीधी सीधी इसकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और इसीलिए आप इसको फाइब्रस कहते हैं। फाइब्रस मतलब गुच्छे की सूरत में इसकी जो है ब्रांचेस निकल रही होती हैं। इट इज़ फाउंड इन मैनी हर्ब्स लाइक बीन एंड पी, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की हर्ब्स में ये मौजूद होता है, जो कि बीन हो सकती है, पी हो सकता है। इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट में ये पाई जाती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर लेग्यूम्स बनते हैं और लेग्यूम्स नोड्यूल्स की सूरत में होते हैं और जिसके अंदर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेग्यूम्स जो होते हैं बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो सॉइल में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको फिक्स करते हैं। आपको पता है सॉइल में जो नाइट्रोजन है प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको फिक्स करना पड़ता है मुख्तलिफ तरह के नाइट्रिक ऑक्साइड्स में और नाइट्रेट्स में और अमोनिया में फ़िक्स करना पड़ता है। और वो फिक्सेशन कौन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो नोड्यूल्स के अंदर मौजूद बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, जो कि जो प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और प्लांट्स उसको आसानी से यूटिलाइज़ करते हैं अपने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक मेन रूट नज़र आ रही होगी। इसके मेन रूट से जो है वो आपको सेकेंडरी रूट्स निकलती नज़र आती हैं, फिर सेकेंडरी से टर्शरी निकलती हैं, और उसके अंदर जो है आपको नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया अपने अंदर जो है वो रखते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में भी डिटेल में पढ़ी होगी। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है वो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट में हो रही होती है, जिसके अंदर टैप रूट सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास काइंड्स ऑफ टैप रूट। आगे हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप है, दैट इज़ ट्यूबरस टैप रूट। अब ट्यूबरस टैप रूट क्या होती है कि ये जो है बेसिकली थिक और स्वोलन टैप रूट है विद रिजर्व फूड आर नोन एज ट्यूबरस टैप रूट। ठीक है, कि ये जो थिक भी होती है, साइज़ में मोटी भी होती है, और स्वोलन होती है क्योंकि इसके अंदर जो है वो फूड रिज़र्व होता है। ठीक है, कि जिसको हम खाते भी हैं, उस फूड को हम लेते भी हैं। ठीक है, और इसको आप नाम दे रहे हैं ट्यूबरस टैप रूट का। और ये रूट जो है वो बाइनियल प्लांट का करैक्टर होता है। ठीक है, अब बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं आपको पता है। बाइनियल ऐसे प्लांट है जिनके अंदर जो है वो 2 सीजन्स होते हैं, जो कि 2 सीज़न के अंदर वो ग्रो करते हैं। उनका जो फर्स्ट सीज़न होता है जिसे आप कह लें कि बिफोर विंटर। ठीक है, बिफोर विंटर जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग का सीज़न होता है, उसमें ये बेसिकली अपने अंदर जो है फूड को स्टोर कर लेते हैं, रिज़र्व कर लेते हैं। और जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होता है, तो जैसे समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उस सीज़न में ये उस फूड को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप इसको बाइनियल्स जो है प्लांट्स का नाम देते हैं, कि इनके अंदर 2 सीज़न मौजूद होते हैं। एक सीज़न में ये जो है फूड स्टोर करते हैं, अगले सीज़न में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो रिज़र्व फूड होता है हम इसको खुद भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो आपने देखता है कि ये जो है हमारे पास बाइनियल प्लांट का करैक्टर है। और इसके अलावा प्लांट सच एज कैरेट। ठीक है, कैरेट्स के अंदर हमारे पास ट्यूबरस टैप रूट मौजूद होती है, टर्निप और रेडिश। ठीक है, बेसिकली ये जो हम खा रहे होते हैं कैरेट, टर्निप और रेडिश, ये बेसिकली रूट्स ही होती हैं। ठीक है, आपको पता है कैरेट्स जो है वो एक कोनिकल सी इसकी शेप होती है। टर्निप जो है इसके अंदर भी ये भी सोलन होती है, थिक होती है, और इसके अंदर भी फूड मौजूद होता है जिसे हम ले रहे होते हैं। और रेडिश को भी हम खाते हैं। तो इसके बाद हमने इसकी शेप की बेस पर ट्यूबरस फ्रूट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, अब शेप देखें तो कोनिकल होगी, फ्यूजी फॉर्म हो सकती है, इसी तरह नेपी फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, ये जो हमारे रूट्स हैं, शेप्स हैं, इसको हमने आगे डिटेल में देखना है। पहले आपको ये जो ट्यूबरस रूट्स हैं इनकी आप ये जो है देख सकते हैं कि इसकी जो है वो आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये जो है थिक होती हैं आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सिलेंड्रिकल हैं, थिक हैं, स्वोलन हैं, जो कि अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी हो सकते हैं, जैसे कि पोटैटो होता है, आपको स्टार्च की सूरत में फूड स्टोर कर लेता है अपने अंदर। इसके अलावा अगर आप इसकी शेप्स देखें तो शेप के लिहाज से आपको इसकी कोनिकल शेप नज़र आ रही है। ठीक है, कोनिकल्स रूट्स ऐसी रूट है, रूट्स आर स्वोलन टूवर्ड्स अपर एंड टेपर्स टूवर्ड्स द लोअर एंड। ठीक है, कि अपर एंड की तरफ ये जो है वो स्वोलन हुई होती हैं, जैसे ये वाली आपको कोनिकल जो नज़र आ रही है, स्वोलन टूवर्ड्स अपर एंड। ठीक है, ऊपर से ये स्वेल है और जैसे जैसे नीचे जाती हैं ये टेपर्स हो जाती हैं। ठीक है, कि ये एक एज की सूरत में बिल्कुल नीचे जाकर थिन हो जाती हैं, जबकि ऊपर जो है वो एक थिक है और बहुत ज़्यादा जो है स्वेल हुई है, जिसे आप कह सकते हैं कोनिकल शेप है।
और ये इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाती है आपके पास, कैरेट और रेडिश की। ठीक है, आपको गाजर जो है वो इसी तरह की नज़र आती है। ठीक है, जो कि आपके पास ट्यूबरस टैप रूट की एग्जांपल है, जिसमें आपके ऊपर वाले जो पार्ट होता है वो स्वेल हुआ होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं कैरेट जो है वो एक कोनिकल सी शेप बना देती है, जिसे आप कोनिकल ट्यूबरस टैप रूट भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ फ्यूजीफॉर्म। दीज टैप रूट्स आर स्वोलन इन द मिडल। ठीक है, कि मिड से ये जो है वो स्वेल हुई होती है, ऊपर से भी इसकी जो शेप है आपको जो है वो एक जो है वो टैप सी नज़र आ रही होगी, जो है नोकीली सी नज़र आ रही होती है। जैसे आप कैरेट रेडिश जो आप देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश कैरेट या फिर रेडिश जो होती है उसमें भी आप इस तरह से देखते हैं कि वो ऊपर से जो है वो टैप सी होती है, दरमियान से स्वेल होती है और फिर नीचे आते हुए भी इस तरह हो जाती है। जबकि जो रेडिश होती है, जो हमारे पास कैरेट होती है, उसकी शेप इस तरह से आपको नज़र आती है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो जो हमारे पास फ्यूजीफॉर्म होती है वो दोनों साइड से टैपर होती है, जबकि दरमियान से वो स्वेल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है फ्यूजीफॉर्म की, जिसमें आपके पास इंग्लिश कैरेट आ जाती है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इंग्लिश कैरेट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर नेपीफॉर्म थर्ड इसकी जो है शेप नज़र आ रही है। दीज आर मच स्वोलन अबव एंड एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स द लोअर एंड। ठीक है, कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ होता है, जबकि अचानक से जो है वो नीचे से बहुत कम इसकी जो है टेपरिंग जो है बहुत नुकीली सी इसकी शेप बन जाती है। ठीक है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्वेल है, जिसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जिसे आप ईट करते हैं, जबकि नीचे से ये अचानक से स्वेल हो जो है वो टेपर हो जाता है, जिसे आप कह रहे हैं नेपी फॉर्म। और इसके बाद इसके में आपकी एग्जांपल आ जाती है टर्निप और बीट की। ठीक है, टर्निप और बीट की आपके पास इसकी एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी जो है टाइप्स अबाउट द ट्यूबरस टैप रूट। आज का जो हमारा लेक्चर है बस इसी पर मुश्तमिल था, जिसको हमने जो है कवर किया है। जो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट है उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं आगे, अगर हम उसको भी इसमें रखते तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाना था, इसीलिए जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।